लिस्ट जारी हुआ है जिसमें पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। 65 लोग अब वोट से वंचित हो गए। भाई देखिए, एसआईआर के ताल्लुक से शुरू दिन से हम लोग का नज़रिया ये है कि एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया को जवाबदेह भी होना चाहिए कि हर साल आप उसको रिवीजन करते हैं। इस बार तो आप गहन रिवीजन कर रहे हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ हर साल रिवीजन करते तो मुर्दे हटाए क्यों नहीं गए, डबल नाम हटाए क्यों नहीं गए। इसके माने ये है कि सालाना तौर पर जो आप रिवीजन का काम करते हैं वो रिवीजन का काम आपका बहुत ही अथेंटिक नहीं है। इसके माने आपको अपने काम पर विश्वास नहीं है। अभी हम सीमांचल के इलाके में आपने जो किशनगंज से 49,000, ठाकुरगंज से 29,000, कोजाल हमन से 30,000, अब बादरू से 36,000 लोगों का नाम हटाया है। अमोर पैसा से लगभग 45,000 लोगों का नाम हटाया गया है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश है। यकीनन है कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुछ लोग मरे होंगे, कुछ लोगों का नाम डबल होगा, कुछ लोग अब्सेंट होंगे, ये है, लेकिन इसकी तादाद इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी दिखाई गई है। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो काम कराया जा रहा है, सभी डीएम हजरात इस वक्त समझिए कि वो हो रहे हैं, पूरे तौर पर कंट्रोल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक तो ये है कि आपने लोगों को फॉर्म भरा, लोगों ने आपने रसीद नहीं दिया लोगों को, ये गैर कानूनी काम आप करेंगे, है ना। हर वोटर का हक है कि आपने उससे फॉर्म भरवाया है तो 2 प्रति में, एक उनको देना चाहिए था, एक आपको लेना चाहिए था। आपने ये काम नहीं कराया। आपने 11 लोगों डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जब 11 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाए और लोग नजर आप पर उंगली उठाने लगे कि 25 दिन में ये काम संभव नहीं है, तो आपने अपने औने पौने EROs को ये कह दिया कि साहब 2003 के हवाले से सब लोग सादा फॉर्म जमा कर दें। लोगों ने बिल्कुल बगैर किसी सबूत के फॉर्म जमा कर दिया। अब आपने कहा कि हमें ड्राफ्ट रोल तैयार हो जाना चाहिए, उसका नाम आ जाना चाहिए। ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया, तो ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया तो आपका ड्राफ्ट रोल कहीं से ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि आया मेरा नाम जो इस ड्राफ्ट रोल में चढ़ा है कि मेरे तमाम तर लाजमी डॉक्यूमेंट जमा हुए कि नहीं हुए। ये तो होना चाहिए था ना। जब आप ड्राफ्ट रोल तैयार कर रहे हैं तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, सबमिशन हो गया है, जिनके डॉक्यूमेंट का, उनको आप अलग से इंडिकेट कर देते, और जिनका नहीं है तो उनका रिक्वायर कर देते कि नहीं साहब इनको रिक्वायर्ड है, ये इनको ज़रूरत है इनके लिए। आपने ड्राफ्ट रोल में भी छुपा के रखा इस मामले को। जब पूछा जा रहा है ERO से तो वो कहते हैं कि नहीं, आपके BLO के पास होगा कि किन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, किन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। तो ये तो बिल्कुल फ्रॉड को जैसा काम कर रहा है भाई। इलेक्शन कमीशन इंडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिया वो देश के तमाम तर जो वैध इलेक्टोरल हैं, जितने वोटर्स हैं, उसकी जिम्मेदारी है उसकी कि उनके नाम ही बालिका नहीं चढ़े बल्कि उनके वोट डाले भी जाएं। ये भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। आपने अगर अभी ड्राफ्ट रोल तैयार किया है, ड्राफ्ट रोल में सीधे इंडिकेशन आ जाना चाहिए था किसने कागज जमा किया है, किसने कागज नहीं जमा किया है, किसका, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं कि BLO, अब कोई चला फॉर्म भर के आप चला गया, कोई पंजाब, कोई मेरठ चला गया है। दूसरी तरफ ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ बिहार में सिर्फ 14% लोगों के पास गुड सर्टिफिकेट है जो मान्य है। 2% लोगों के पास ही आपके पासपोर्ट्स हैं। और जो 2006 का जो सिविल रजिस्ट्रेशन रहा है वो 16% रहा है। 2006 के ही पैदा होने वाले वोटर बने 2024 में, 18 साल की उम्र में, तो वहाँ सिर्फ 16% था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 16% रेट बिहार का है, ये गया, जहानाबाद, मुंगेर का होगा। लेकिन किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल के दूसरे जिलों में जो इसकी जो है वो 6-7% से ज़्यादा सिविल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। तो मैं समझता हूं कि वैध का और बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है वो भी जहां 14% है बिहार का, यहाँ 7% लोगों को होगा। तो मैं समझता हूं कि 80% लोग सीमांचल के ऐसे हैं जिनके पास कोई इस तरह के दस्तावेज नहीं है। उनके लिए रहस्य कर ये एक ही हो जाता है कि आवास प्रमाण पत्र उनको दिए जाए, और वो बिहार का निवासी है, देश का निवासी है, उसको नागरिक प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है। पिछले दिनों में आए यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, पहले भाषा राजद में थे तो समाजवादी बात करते थे, भाजपा में आ गए हैं तो जहर उगलते हैं सम्राट चौधरी। और उसने कहा कि साहब अरे भाई अपने नौकरशाहों को कहो कि वैध तरीके से दो। अब लोगों के पास कागजात हैं, वो पूर्वज रह रहे हैं, उनके बाप दादा की मिट्टियां गली हुई है, ऐसे लोगों को आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। और जब आपका ये समय खत्म हो जाएगा अगस्त का और सारे लोग कागजात जमा नहीं कर सकेंगे, और जब फाइनल आप तैयार करेंगे तो अभी जो 1,45,000 किशनगंज में देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसकी तादाद 2,45,000 भी हो सकती है।
इसलिए मैं तमाम तर वोटर से गुजारिश करता हूं, खाना पीना छोड़कर ब्लॉक में धरना दीजिए और अपना आवास प्रमाण पत्र लीजिए और आप लीजिए, सर्टिफिकेट भी लीजिए कि आपका कागज जमा हो गया है। हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मैं डीएम साहिबान से गुजारिश करता हूं कि डीएम साहब, सिर्फ आपको इलेक्शन कमीशन के डंडे ही नहीं चलाने हैं, हमारे हितों की भी, गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, अनपढ़ों के हितों की रखवाली भी आप ही करेंगे डीएम साहब। तो आप हमको सुनिश्चित कराइए कि मेरे कागजात जमा हुए, आपका बीएलओ लिख करके दे कि हाँ आपका कागज जमा हो गया। मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं रहेगा, है ना। आपने कल फॉर्म भी जमा किया तो हमको रिसीविंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उससे हम अवगत नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं सबका नाम चढ़ा हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट जमा हुआ उनका भी नाम चढ़ा हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ उनका भी नाम चढ़ा हुआ है। और आप इसमें फिर कह रहे हैं कि साहब हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। भाई एक ही बार क्यों नहीं लिया आपने? डॉक्यूमेंट साथ फाइनल करते जाते ना। और अगर डॉक्यूमेंट्स वांटेड है तो आपका कोई इंडिकेशन नहीं है ऑनलाइन में, है ना। आपने जो अभी वोटर लिस्ट जारी किया है, ड्राफ्ट रोल जारी किया है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका फला का जमा हो गया डॉक्यूमेंट और फला का बाकी है, ये वहां भी नहीं दर्शाते हैं। तो ये अंधेरे में ये खेल खेला जा रहा है, ये बड़ी परेशानी का सबब है। सर आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा फिर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैं तो आप लोगों का मैं गहन जो ये पुनरीक्षण हो रहा है, मैं भी गहन तौर पर लोगों की समस्याओं को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में गया तो हमारे वकील ने यही कहा कि लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं वो सारा कुछ कीजिए। पिछले दिनों में मैं यही कोशिश कर रहा था कि भाई क्यों नहीं दे रहे हैं ये, उल्टे प्रशासन के लोग हम पर नाराज हो गए कि आप रुकवा रहे हैं। भाई आप रुकवा रहे हैं, आप सही काम नहीं करवा रहे हैं। कितने लोगों को दिया गया है? आप लोग जाइए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जाइए कि कितने लोगों को इन लोगों ने रिसीविंग दिया है, क्यों नहीं दिया आपने? आपके विधानसभा क्षेत्र से लगभग 45,000 लोगों का नाम कटा है। हाँ यकीनन है क्या, हमारे विधानसभा अमोर भैंसा से लगभग 45,000 लोगों का नाम कटा है। और अगर यही न बदले तो 90,000 को काट देंगे ये लोग। ये कहीं ना कहीं से गहरी साजिश है। और चूंकि जस्ट बिफोर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन के बाद ये अपना सितंबर में ये अपना फाइनल जारी करेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन होगा, आचार संहिता होगा, उसके बाद नियम बना हुआ है कि आप वोटर लिस्ट के ताल्लुक से आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। ये गहरी साजिश का हिस्सा है। सर पूरे जिले से 1,45,600 कुछ लोगों का नाम का ये हुआ है कि फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है। कौन लोग हैं ये? नहीं, ये फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है। मामला ये है कि इनको ये बता रहे हैं कि मरे हुए हैं, इनके बारे में ये बता रहे हैं। इनके बारे में ये बता रहे हैं कि डुअल एंट्री थी, इनकी बेटी की शादी हो गई, मैके में भी नाम रह गया, ससुराल में भी रह गया। कुछ के बारे में है कि ये अब्सेंट है ना। कुछ के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये दूसरी जगह बिहार से चले गए हैं। 4 टाइप के लोग हैं इसमें, है ना। कुछ लोग की शिफ्टिंग है, कुछ लोग लापता, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की डबल एंट्री थी और कुछ लोग मर गए हैं, ये बता रहे हैं। ये एक बूथ पर इनकी लिस्ट जानी चाहिए कि किन किन लोगों का नाम नहीं चढ़ा है, उसकी लिस्ट लटकनी चाहिए ताकि वहाँ के ग्रामीण जान सके किसका नाम चढ़ा है नहीं चढ़ा है। और हम गुजारिश करेंगे प्रशासन के लोगों से कि आप इसको सुनिश्चित कीजिए।